नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। चलिए आपको खबरों से पहले ले चलते हैं जबलपुर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव गौरव शिखर सम्मान 2026 के आयोजन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय सांसद महोदय श्री आशीष दुबे जी। हमारे बीच माननीय मंत्री जी पधार चुके हैं। माननीय श्री राकेश सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। जबलपुर के महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, आप सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत है। और इस पावन क्षण के पश्चात हम सभी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय गौरव के भाव से ओतप्रोत एक महत्वपूर्ण चरण की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मैं सभी से निवेदन करती हूँ, कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्र गीत के गायन में सहभागी बने। तत्पश्चात राष्ट्रीय गान। श्यामला
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। आग्रह है आप सभी से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव गौरव शिखर सम्मान 2026 के आयोजन में शामिल हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, दीप प्रज्वलित की जा रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई लोग भी मौजूद हैं। आपको बता दें, गौरव शिखर सम्मान 2026 का आयोजन जबलपुर में किया गया है। तो वहीं जबलपुर के लोगों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत भी किया है। पवनदीप कलसी को कलासी जी ने अपनी रचनात्मक सोच, मेहनत और उद्यमिता से युवाओं के लिए एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिना किसी झिझक के उन्होंने ओनी पिज्जा जैसे होम ग्रोन ब्रांड की शुरुआत की। एक छोटे से स्ट्रीट कार्ट से शुरू हुई ये यात्रा आज 1 करोड़ रुपए से अधिक के सफल वेंचर के रूप में जबलपुर की पहचान बन चुकी है। उनकी यात्रा ये संदेश देती है कि सही दृष्टि, संस्कार और अथक परिश्रम से छोटे शहरों के सपने भी बड़ी पहचान बना सकते हैं। युवाओं के लिए प्रेरणा हेतु किए गए कार्यों के लिए दादा ईश्वरदास रोहाणी स्मृति युवा गौरव शिखर सम्मान 2026 श्री सरबजीत सिंह कलासी जी का सम्मान किया जाता है। श्री सरबजीत सिंह कलासी जी ने अपनी रचनात्मक सोच और उद्यमिता से युवाओं के लिए एक प्रेरक उदाहरण। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं आचार्य एवं वैदिक विद्वान ब्राह्मण श्रेणी में सनातन ज्ञान गौरव शिखर सम्मान के लिए ज्योतिर्कर तीर्थ पंडित रोहित दुबे जी को। प्रेरणा पंडित रोहित दुबे जी ने अपना जीवन सनातन धर्म, ज्योतिष, वैदिक परंपराओं और समाज सेवा को समर्पित किया है। अपने ज्ञान, साधना और मार्गदर्शन से उन्होंने हजारों लोगों के जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान की है। वे रामायणम, जबलपुर के सचिव, मध्य प्रदेश विद्वत परिषद के अध्यक्ष तथा मां धूमावती बूढ़ी खेरमाई ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में समाज एवं संस्कृति की सेवा में निरंतर सक्रिय हैं। उनके द्वारा स्थापित ज्ञान, संस्कार और सेवा की ये परंपरा आज उनके सुपुत्र तथा पौत्र के माध्यम से भी निरंतर आगे बढ़ रही है। सनातन संस्कृति, वैदिक ज्ञान और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान के लिए आचार्य वैदिक विज्ञान ब्राह्मण क्षेत्र में दादा ईश्वरदास रोहाणी स्मृति सनातन ज्ञान गौरव शिखर सम्मान 2026 से इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं मशीनरी व अन्य उद्योग के क्षेत्र में प्रेरणात्मक कार्य के लिए उद्योग गौरव शिखर सम्मान के लिए श्री नितिन चंडोक जी को। नितिन चंडोक जी, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में चंडोक मशीनरी के माध्यम से अपने व्यापारिक जीवन का शुभारंभ किया। उन्होंने मेहनत, दूरदृष्टि और व्यावसायिक कौशल से उद्योग जगत में अपनी विशेष पहचान बनाई। प्रीमियर स्टील इंडस्ट्रीज, प्रीमियम मेटल, सावित्री रोलिंग मिल, विवेक इंजीनियरिंग और निगम इंडस्ट्रीज जैसी औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को नई ऊंचाइयां दी। छोटे कंक्रीट मिक्सर निर्माण में वे भारत के प्रमुख निर्माताओं में से एक बने। उनकी मशीनें आज देश के 22 राज्यों में गुणवत्ता, मजबूती और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती हैं। होटल व्यवसाय में भी उन्होंने जबलपुर को डेस्टिनेशन वेडिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान दिया। उद्योग के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दादा ईश्वरदास रोहाणी स्मृति उद्योग गौरव शिखर सम्मान 2026 श्री नितिन चंडोक जी का सम्मान किया जाता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में संजीवनी गौरव शिखर सम्मान के लिए
सुप्रसिद्ध न्यूरो सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर वाई.आर. यादव साहब को। प्रोफेसर वाई.आर. यादव भारतीय न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित नाम हैं। वर्ष 1992 में उन्होंने जबलपुर मेडिकल कॉलेज में कॉलेज ऑफ न्यूरो एक्सीलेंस और सुपर स्पेशलिटी की स्थापना उनके कार्यकाल में हुई। वे न्यूरो एंडोस्कोपी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी विशेषज्ञ हैं। 186 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं और न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया (NSI) तथा न्यूरो एंडोस्कोपिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा IMA का चरक अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हुए। चिकित्सा, शोध, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा ईश्वरदास रोहानी स्मृति संजीवनी गौरव शिखर सम्मान 2026 से प्रोफेसर वाई.आर. यादव का सम्मान किया जाता है। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु आमंत्रित कर रहा हूं कलमवीर गौरव शिखर सम्मान के लिए श्री श्याम कटारे जी को। श्याम कटारे जी अस्वस्थ होने के कारण स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए हैं। उनके पुत्र राजीव कटारे जी यहां उनका तरफ से सम्मान ले रहे हैं। प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम कटारे जी। 25 अगस्त 1935 को सागर की बड़ी देवरी में जन्मे श्री कटारे जी ने शिक्षक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। बाद में समाज, सत्य और स्वतंत्र विचारों के प्रति समर्पण ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। नई दुनिया, देशबंधु, नव भारत और यश भारत जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में उन्होंने उपसंपादक से संपादक तक की गरिमामयी यात्रा तय की। वे उन दिनों को आजाद पत्रकारिता के दिन कहते हैं। पंडित तिवारी जी की प्रिय पंक्ति उन्हें सदैव प्रेरित करती रही। केवल अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, किसी की खुशी में खुश होकर गुजारा, यही दिन मानो शुभ गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दादा ईश्वरदास रोहानी स्मृति कलमवीर गौरव शिखर सम्मान 2026 से वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम कटारे जी का सम्मान किया जाता है। आदरणीय सेना से सेवानिवृत्त हुए श्री RN तिवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं वीरता गौरव शिखर सम्मान के लिए। कर रहे हैं ऑनरेबल नेवी सब लेफ्टिनेंट श्री RN तिवारी जी को, जिनका जीवन अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा का प्रेरणादायी उदाहरण है। जबलपुर साइंस कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में सेवा दी। वायरलेस एक्सपेरिमेंटल यूनिट जैसे महत्वपूर्ण विभाग में कार्य करते हुए आपने अपनी दक्षता, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यशैली से उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसके लिए आपको कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। सेवानिवृत्ति के बाद भी आपका सेवा भाव निरंतर बना रहा। कोबरा कैंटीन के मैनेजर के रूप में आपने उत्कृष्ट प्रबंधन और समर्पण के साथ पूर्व सैनिकों तथा अनेक लाभार्थियों की सेवा को सशक्त बनाया। आपकी आजीवन राष्ट्र सेवा से सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों हेतु प्रदान किए जाने वाले दादा ईश्वरदास रोहानी स्मृति वीर। तो अभी आप जबलपुर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर CM डॉक्टर मोहन यादव गौरव शिखर सम्मान 2026 के आयोजन में शामिल हुए हैं, जहां पर वे कई लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे प्रदेश प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे हम हमारे प्रदेश प्रमुख का। स्वर्गीय ईश्वरदास रोहानी जी को स्मरण में रखते हुए गौरव शिखर सम्मान समारोह संस्कार धानी जबलपुर में आज के इस गौरवशाली मंच पर विराजमान हमारे शासन के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, माननीय विधायक और इस कार्यक्रम के संरक्षक विधायक श्रीमान अशोक रोहानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय बिश्नोई जी, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह लोधी जी, माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल HS बंद्रा जी,
माननीय जस्टिस डीएम धर्माधिकारी जी, जस्टिस एचपी सिंह जी, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, इस सभागार में मौजूद इस समारोह में अभिनंदित 12 वो विभूतियां हमारे बीच सच में जबलपुर कई कारणों से बहुत अलग प्रकार से जाना भी जाता है और परमात्मा की कृपा से प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मां नर्मदा की कृपा भी जिस जगह है और यहाँ की प्रतिभाओं ने देश और दुनिया में अपनी एक पहचान प्रारंभ से बनाई है और उसी परंपरा की इस कड़ी में 12 मास का हमारा एक वर्ष होता है। 12 राशियों से हमारा राशिफल का पूरा एक तरह से क्रम पूरा होता है। मैं जहां से आता हूं वहां 12 साल में एक बार सिंहस्थ होता है और उसमें अमृत वर्षा होती है और ये संस्कार धानी ने 12 विभूतियों को सम्मानित करते हुए वो अमृत निकालने की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। और कितना सुंदर लगता है आपने जो संयोजित ये गुलदस्ता बनाया है। इस गुलदस्ते की शुरुआत जहां से होती है, मैं क्रम से देख रहा था, जो आपने क्रम भी दिया, सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिया। ये शिक्षा की महत्ता हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। सुश्री रेखा जी चुड़ासमा जी ने शिक्षा के माध्यम से, मैं तो सौभाग्यशाली हूं और आपसे शेयर भी कर सकता हूं, अच्छा भी लगेगा हमारे लिए। ये शिक्षा और शिक्षा के गुरुकुलों के लिए एक अतीत का 2 घटनाक्रम हमको याद होंगे। लगभग 5000 साल पहले का घटनाक्रम अगर अपन गौर से देखें तो 2 गुरुकुल हमको ध्यान में आएंगे। 2 गुरुकुल उस काल के, एक कभी कल्पना करें, अपन वैसे भी बात करते हैं कि महाभारत का युद्ध तो हम सबको सहज ध्यान जाएगा कि दुर्योधन के कारण हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन से पहले उसकी नींव रख दी गई। तो उसकी नींव कहाँ रखी थी? उसकी नींव रख दी गई थी एक और गुरुकुल में, और गुरुकुल से हुई दोस्ती का उस काल का भी उदाहरण। जब एक गुरुकुल में द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करते करते देखिए, आप कल्पना करो, एक गुरुकुल विद्यालय चल रहा है जिसमें द्रुपद द्रोणाचार्य शिक्षा लेते हैं, एक और गुरुकुल सांदीपनी आश्रम चल रहा है जहां भगवान कृष्ण और सुदामा दोस्ती जहां होती है। वो दोनों उसी काल के, और दोनों के लिए कंपैरिजन करो, तुलना करो तो ध्यान में आएगा द्रुपद और द्रोणाचार्य स्कूल के जमाने में, गुरुकुल के समय में एक दूसरे से अभिन्न, एक जान दो शरीर करके अपना जीवन आनंद के साथ गुरुकुल की शिक्षा पूरी करते हैं। फिर जैसा होता है कि स्वतः ही समय के साथ द्रोणाचार्य अपना आश्रम खोल करके शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कराते हैं और द्रुपद अपने राज परिवार के कारण से राजगद्दी संभालते हैं। और जैसा होता है कि राज परिवार में राजा बन के द्रुपद का बड़ा नाम हो जाता, संयोग से द्रोणाचार्य की इच्छा होती कि मैं बड़ा यज्ञ करूं और यज्ञ के लिए द्रव्य चाहिए, गोधन चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, तमाम प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो अब ये उनके पास कहां से आए? तो उनने ध्यान दिया कि एक काम करते, द्रोणाचार्य को याद आता कि द्रुपद मेरा मित्र एक बड़ा राजा है, मैं उससे जाके मदद लेता हूं। अब ये दिमाग बना करके वहां द्रोणाचार्य जी द्रुपद के पास जाते हैं। द्रुपद प्रसन्नता से मिलते जरूर है, लेकिन जैसे ही पूरी बात सुनाते हैं तो जैसा होता है, सत्ता का मद कहां चढ़ता है, कैसा एहसास होता है, इसका एक उदाहरण बनता है। द्रुपद को जैसे ही पूरी बात ध्यान में आती तो वो भूल ही जाते कि अपनी दोस्ती थी और बहुत मजबूत दोस्त थे, तमाम बातें हैं। और वो कहते कि द्रोणाचार्य तुम क्या कह रहे हो, तुमको याद है, तुम किससे कह रहे हो? बोले हाँ, मेरे मित्र से कह रहा हूं। बोले तुम भूल गए, तुम्हारे मित्र के पहले मैं राजा हूं और तुम्हारी और मेरी हस्ती बराबर की नहीं। तो बोले तुम मेरे मित्र, बोले मित्रता बराबरी की होती है, ये कौन सी मित्रता की बात, तुम्हारा ये मेरे को प्रस्ताव समझ में नहीं आया। और थोड़ा उस समय कहते हैं कि उनका व्यवहार बिल्कुल एक तरह से सभ्य व्यवहार नहीं माना जाता।
अब द्रोणाचार्य को बात दिल में लग जाती है, वो यज्ञ कहाँ गया, बाकी चीजें कहाँ गई, और उनको इस बात का गुस्सा होता है। वो एक गुरुकुल खोलते हैं और उसमें केवल राज परिवार के बच्चों को शिक्षा दीक्षा चालू करते हैं। और हम याद रखें कि एक और महाभारत युद्ध के पहले एक युद्ध होता है जिसमें कौरव पांडव मिलके एक साथ एक युद्ध पे, तो अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों का एक तरह से गुरु ने उनका दुरुपयोग भी किया कि जाओ अगर गुरुदक्षिणा देना तो तुम द्रुपद को हरा के आओ, और ये मिलकर के 105 जाके उसको हराते हैं, द्रुपद को पकड़ के लाते हैं। अब हरा हुआ राजा क्या करेगा, हाथ जोड़ के खड़ा है। द्रोणाचार्य बैठे हुए अपनी जगह पे उनके शिष्यों से कहते हैं कोई बात नहीं, अब इनको सामने खड़ा करो। फिर बोलते क्यों, द्रोणाचार्य बोलते द्रुपद से, द्रुपद कैसा लग रहा है, तुम्हारे को तो मित्रता याद नहीं थी लेकिन मेरे को तुम्हारी मित्रता याद है। मेरे शिष्यों ने तुमको दंडित किया है, चलो मैं तुमको बराबरी का व्यवहार करता हूं, आधा राज्य तुमको देता हूं और आधा मेरे पास रखो, अब तो दोस्ती बराबर की होगी। ये एक उस काल का घटनाक्रम जो हमको उस काल की शिक्षा में शिक्षा भी दे रहा है और चेतावनी भी दे रहा है। गुरुकुल के माध्यम से मर्यादाओं को भंग करने का ये उदाहरण भी बन रहा है। व्यक्तिगत अहंकार के आधार पर अपने शिष्यों के उपयोग की एक कहानी भी सुनाता है। और वहीं एक और घटना घटती है, हम सबको मालूम है, भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती का दृष्टांत। और सुदामा को आवश्यकता पड़ती है बच्ची की शादी करना, घर का मकान नहीं है, हालत खराब है, और वो उस काल में द्वारकाधीश हो गए उनके मित्र। और बात की कहानी हमको मालूम है कि वो जब अपने पास उनको बुला लेते हैं तो आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करके वो अपने पास रखते हैं और उसको तो मुंह पे भी नहीं आने देते कि उसको कठिनाई क्या है। लेकिन आंसुओं की हालत से सुदामा की कहानी भगवान कृष्ण समझ जाते हैं और बगैर मुंह पे आने उनके पूरी बात को सुने कृष्ण भगवान सुदामा को 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं अपने पास 1, 2, 4, 6 महीने से ज्यादा, जब कहते सुदामा की मेरे को जाना कन्हैया जाने दो, बोला कि और रुको 4, 6, 8 महीने तक जब जाने का जिद पकड़ते तो क्या अब तुम जाओ, जाने के लिए हाथ में कुछ नहीं देते। ऐसे ही जैसी आदत है, रथ में बिठाया नौकर चाकर, सुदामा को ध्यान आता कि एक तो मेरी आदत ऐसी थी नहीं 56 भोग वगैरह करने की, इस महल नौकर चाकर से काम कराने की, एक तो आदत अलग बिगाड़ दी और कन्हैया मानता हाथ में कुछ दिए ही नहीं। तो अब इनको डर लगे घर जाके श्रीमती को मुंह क्या दिखाऊंगा, ये क्या हुआ है, कैसी दुनिया है। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये हमको उस साल काल में भी गौरवान्वित किया कि मित्र की कठिनाई में जब वो आपसे हाथ पसार के मांगने आए तो एक तो मित्रता का सम्मान करो, कभी मित्रता भूलो मत, चाहे वो किसी समय की हो, और मित्र की पीठ पीछे वो मदद कर दो, जैसे भगवान श्री कृष्ण की उनका महल बना दिया नौकर चाकर कई प्रकार के आनंद के साथ। ये हम सबको शिक्षा दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो जो शिक्षा दी गई थी सांदीपनी आश्रम में, वो मध्य प्रदेश का स्थान है, उज्जैन स्थान है। मुझे इस बात का गर्व है। हम सब अपने 12 पुरस्कार में से पहला पुरस्कार शिक्षा का देते हैं ईश्वरदास रोहाणी जी के नाम। अब मैं सबकी कहानी नहीं सुनूंगा, एक में सारी बात सुना दी। आप सब समझदार हैं। मेरी अपनी ओर से जो आपने वास्तव में एक एक करके सब क्षेत्रों का संयोजन करने का काम किया, वाकई अद्भुत है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर समाज सेवा में जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर कैलाश गुप्ता जी राम राज्य के माध्यम से उस काल को लोग एक तरह से जीवन जीते हुए कई प्रकार से अन्य क्षेत्र और कई सेवा के काम आपने भी किए, जोरदार अभिनंदन उनका भी करें। डॉक्टर कैलाश चंद्र गुप्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी के बारे में तो वीडियो और हम सब जानते ही, उनकी कहानी अपने जीवन के वैराग्य की तरफ बढ़ाते कदम के साथ उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी है। हर प्रकार से जिसको कोई नहीं अपनाता, कैंसर जैसे रोग में भी वो आखिरी तक सेवा करके उत्कृष्ट मिसाल हासिल करते हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात। इसी प्रकार से एक कुटुंब प्रबंधन बोलने के लिए नहीं, 4 पीढ़ियों को एक साथ रखने का और एक साथ रखते हुए अपने उस संघ के सिद्धांतों का भी अभी मुझे बता रहे थे। श्रीमान नंदलाल नेगांधी जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। इस आयु में सच में विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा कार्यक्रम 1956 में
जब मार्गरेट थैचर और उस समय की इंग्लैंड की साम्राज्य वहां जिंदा थी और उसने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आने के पहले जो अपने भाषण में कोड किया वो बड़ा महत्व की बात थी। उन्होंने कहा भारत आज तक सनातन संस्कृति के बलबूते पर इसकी जो ध्वजा लहरा रही तो ऐसा क्यों है, और इंग्लैंड इतना जहां उसका सूर्य अस्त नहीं होता था कम संख्या के बाद भी सने सने सिमट के छोटा क्यों हो गया। उसमें से एक चीज उन्होंने ये बताई कि ये जो आपके देश की एक विशेषता है ऋषि मुनियों के माध्यम से जो कुटुंब परंपरा है, एक कुटुंब में इकट्ठा होकर के एक भी या कमाएगा तो सब मिलके खाएंगे, ये जो परिवार भाव है ये दुनिया में कहीं नहीं है, ये केवल अपने देश के अंदर। इस परिवार भाव को बनाए रखने के लिए जो पारिवारिक छतरी मिलती है, परस्पर प्रेम मिलता है, आत्मीयता मिलती है, इसकी किसी से किसी को तुलना नहीं कर सकते। ऐसे में ये कुटुंब प्रबंधन में आपने अपने परिवार की उन पीढ़ियों को संभाल के रखा, आपको भी बधाई देना चाहूंगा। और सरबजीत कलासी जी युवा मित्रों के लिए भी प्रेरणा है, भले ही पैसे वाले हैं लेकिन छोटे से फुटपाथ से अपना काम चालू किया, जोरदार अभिनंदन इनका भी। जब काम करने जाओ तो शर्म कैसी, अपने काम से अपनी पहचान बनाओ, अपनी पहचान से घर वालों का मान सम्मान बढ़ाओ, यही तो हमारे जीवन की विशेषता है। मैं आज के इस अवसर पर आपका भी अभिनंदन करता हूं। पंडित रोहित दुबे जी सनातन ज्ञान की अद्भुत धारा का प्रवाह कर रहे हैं। सच में जो मंत्र जाने वो मंत्री हमारे मंत्री, और हम तो वास्तव में कमजोर हो जाते हैं। जीवन का ये सच का मंत्र है, परमात्मा के साथ सात्विक परंपराओं के आधार पर सनातन संस्कृति की धरा में, हमारी बौद्धिक परंपरा में पद्य की परंपरा है, सूत्र वाक्य में सारी बात आ जाती है। कोई गद्य में लिखने का कोई साहित्य हमारे पास नहीं, और मंत्रों की शक्ति कमाल की है। जैसे दो हाथ मलते हुए अपने आप ऊर्जा आ जाती है, ऐसे मंत्रों के बलबूते पर अपने आप परिवर्तन आता है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। इस अवसर पर उद्योग के क्षेत्र में नितिन चांडोक जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। आपके अपने बलबूते पर ये आपने पुरस्कार भी पाया और कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो आपने मिक्सिंग मशीन के माध्यम से 22 राज्यों तक, यहां से मैंने पूछा एक मशीन कितने की, उन्हें 1 लाख से लेकर 4 लाख तक की। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि आपको भाव भी मालूम है कि नहीं, लेकिन वो उनको भाव भी मालूम है और माल भी मालूम है, और मेरे सामने वालों को जवाब क्या देना ये भी मालूम है कि रेंज भी बता दो, आपकी इच्छा हो जो भिजवा दें, कोई बात नहीं। जोरदार ताली बजाए हमारे नितिन चांडोक जी के लिए। और चिकित्सा क्षेत्र में सच में YR यादव जी का भी अभिनंदन, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ के ही एक मेडिकल कॉलेज से निकलते हुए अपने बलबूते पर एक बड़ी पहचान बनाते हैं, और सच में हमारे लिए ये जो नस नाड़ियों का अपना व्याप है, इसके आधार पर शरीर रचना एक वेद वाक्य यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे से जुड़ती है। जैसा पिंड है ऐसा ब्रह्मांड है। और नाड़ियों के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि नस नाड़ी हमारे पृथ्वी पे पूरे 3 आटे लगा दो, इतनी नाड़ियां। तो अभी आप जबलपुर से लाइव देख रहे थे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव गौरव शिखर सम्मान 2026 के आयोजन में शामिल हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की है, सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। गौरव शिखर सम्मान 2026 के आयोजन में कई लोगों को सम्मानित भी किया गया है। तभी आप जबलपुर से लाइव देख रहे हैं।